हाय दोस्तों, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं जानता हूँ बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। आज हम बेसिकली एक जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लोड बैलेंसिंग सोल्यूशन बताए थे अज्योर के अंदर, तो आज हम बेसिक पब्लिक फेसिंग लोड बैलेंसर के बारे में जानेंगे और उसका डेमो दिखाऊंगा यूजिंग टेराफॉर्म। तो हम चलते हैं उसमें। तो सबसे पहले लोड बैलेंसर मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोड बैलेंसर एक पब्लिक फेसिंग होता है, एक इंटरनल फेसिंग होता है। जब भी उसमें एक पब्लिक आईपी अटैच्ड होती है फ्रंट एंड पे, तो उसको वो पब्लिक फेसिंग लोड बैलेंसर बोलते हैं। अगर हम इंटरनल लोड बैलेंसर बना रहे हैं तो उसके साथ एक प्राइवेट आईपी अटैच होती है, राइट। और फिर उसके पीछे हम अपने वीएम्स अटैच कर देते हैं जो कि हमारे उन उस लोड बैलेंसर के बैकएंड पूल में जाते हैं। तो इसी का मैंने डेमो बनाया है। मैं ऑलरेडी रिसोर्सेज बना चुका हूँ मेरे टेराफॉर्म से। तो मैं पिछला कोड जो मैंने आपको टेराफॉर्म में दिखाया था, मैंने हब एंड स्पोक मॉडल दिखाया था, जिसके अंदर मैंने अपने टेराफॉर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जिसमें हब था, स्पोक्स थे, एंड देन आई क्रिएटेड उसके अंदर के सबनेट्स बनाए थे मैंने। हब के अंदर के मैनेजमेंट सबनेट, एडी सबनेट, सिक्योरिटी सबनेट, और मेरा जो स्पोक था उसके अंदर मैंने सबनेट बनाए थे अपना वेब सबनेट, एप्लीकेशन सबनेट और डीबी सबनेट। उसके साथ मैंने सब सबनेट्स के साथ मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स अटैच किया था। तो उसका कोड मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। तो अब मैंने उसको थोड़ा सा और बिल्टअप किया है। उसके बाद मैंने दो वर्चुअल मशीन्स बनाई। उन वर्चुअल मशीन्स को एक अवेलेबिलिटी सेट में डाला। अब अगर आप ये भी ध्यान दीजिए, अगर आप वर्चुअल मशीन बना रहे हैं और आपने अवेलेबिलिटी सेट में नहीं डाला है उनको, और बाद में आप अवेलेबिलिटी सेट में डाल रहे हैं, तो आपको वर्चुअल मशीन डिलीट करके नई वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी। कोई भी लोड बैलेंसर के पीछे अगर आप बैक एंड पूल में वर्चुअल मशीन्स लगा रहे हैं, तो या तो वो अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट होना चाहिए या वो अवेलेबिलिटी जोन का पार्ट होना चाहिए। इस केस में जो कि मैंने डेमो दिखाऊंगा, उसमें मैंने दो वर्चुअल मशीन बनाई है जिस जो अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट है, सिंगल अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट है। और फिर उसके बाद मैंने उसको लोड बैलेंसर के बैक एंड पूल में डाल दिया। और जैसे ही बैक एंड पूल में डाला, फिर उसका बेसिक फंडा ये होता है कि जैसे ही आप एक फ्रंट एंड आईपी होता है, उसके पीछे बैक एंड पूल होता है, तो उसके बाद फिर वो एक्सेसिबल हो जाता है। उसके लिए हम रूल्स बनाते हैं। तो मैं आपको पहले टेराफॉर्म कोड दिखाता हूँ एंड देन वी विल गोना जंप इन। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे मैंने बिल्ड किया लोड बैलेंसर एंड ऑल। तो मैं आपको अपना कोड दिखा देता हूँ। हियर इट इज़। सो अगर आपको याद होगा, मेरे पिछले वीडियो में मैंने हब एंड स्पोक का पूरा कोड बनाया हुआ था, जिसके अंदर मैंने हब बनाया था और तीन स्पोक बनाए थे और उनकी कनेक्टिविटी थी, उनकी पेयरिंग करी थी मैंने। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप डाला हुआ था, और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को मैंने सबनेट्स के साथ एसोसिएट किया था, तो उसके लिए अलग कोड होता है, राइट। तो ये कोड मैं पहले भी डाल चुका हूँ। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये वाला कोड अपना गिट रिपॉजिटरी में डाल दूंगा, और अभी मैं उसको पब्लिक नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं अभी और थोड़ा सा कोड डेवलप कर रहा हूँ। तो वंस मेरा अच्छा खासा कोड बन जाए और मैं उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में रख दूंगा, तो फिर उसके बाद आई शेयर मेरा गिट रिपॉजिटरी, और वहाँ से आप कोड को डाउनलोड करके देन यू कैन वर्क अपॉन, राइट। मेरे साथ आप काम कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, आप वहाँ से कोड को पुल करो एंड देन यू कैन वर्क अपॉन इट, राइट। तो अभी मैं आपको ये वाला कोड दिखाता हूँ जिसमें मैंने हब एंड स्पोक बनाया था। अब मैं सीधा आ जाता हूँ, जिसके बाद मैं आपको जो मेरा अभी डेमो है लोड बैलेंसर का, उसके लिए मैंने क्या कोड बनाया। मेरे पास अगेन मैंने पेयरिंग कर रखी है उन स्पोक्स की हब के साथ। तो इसके बाद सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने एक पब्लिक आईपी बनाई। पब्लिक आईपी बनाने के लिए ये वाला कोड लगता है। इसके लिए आप देखिए, पब्लिक आईपी नेम होगा, उसका पब्लिक आईपी का नाम होगा। मैंने रिसोर्स ग्रुप वही हब आरजी के लिए है, लोकेशन हब आरजीबी के लिए है। एंड मैंने जो मेन चीज़ किया है वो ये किया है कि मेरा जो एलोकेशन मेथड है, मतलब जो पब्लिक आईपी है, दैट वुड बी डायनामिक इन नेचर। मेरा स्टैटिक मैंने बाय नहीं किया माइक्रोसॉफ्ट से, डायनामिक रखा है। और डायनामिक रखने का रीज़न ये है कि अगर बैकग्राउंड में वो चेंज हो रहा है तो इट डजेंट मैटर। मेरे को एक स्टैटिक पब्लिक आईपी नहीं चाहिए था। वाई? क्योंकि अल्टीमेटली हम उसको डीएनएस रिकॉर्ड्स में डालते हैं, राइट। और मैं अज्योर का डीएनएस यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसको डीएनएस रिकॉर्ड में डाल रहा हूँ तो पीछे से आईपी चेंज होता रहा, इट डजेंट मैटर। तो मैंने डोमेन नेम रखा AZ class 123, ठीक है।
और इसको हमने फुली क्वालिफाइड डोमेन बना दिया है। तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा। मैं आपको जब ये बिल्ड हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ जब मेरी पब्लिक आईपी बन जाती है तो कैसे लगती है। देखिए, ये मेरी पब्लिक आईपी है एंड ये जो है ये मेरा डायनामिक है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये डायनामिक है। ठीक है, और ये इस वक्त एसोसिएटेड है लोड बैलेंसर में, वो मैं अभी दिखाऊंगा। सबसे मेन जो बात वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये थी कि मैंने डीएनएस सेटिंग यहाँ पे वो डाली वहाँ पे कोड पे, तो यहाँ पर अब ये पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाएगा। ये पूरा एफ यू डी एन ये है। तो मतलब डीएनएस क्लास 123 डॉट सेंटर इंडिया डॉट क्लाउड ऐप डॉट एज्योर डॉट कॉम। सेंटर इंडिया इसलिए क्योंकि वो सेंटर इंडिया के रीजन में है और ये डायनामिक इन नेचर है। यही मैं दिखाना चाहता था। वापस कोड में चलते हैं। इसके बाद मैंने एक अवेलेबिलिटी सेट बनाया। अवेलेबिलिटी सेट हम अगर हमें वीएम को लोड बैलेंसर में डालना है तो हमें एक अवेलेबिलिटी सेट में डालना ही पड़ेगा, तभी वो लोड बैलेंसर के बैकएंड पूल में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आ पाएगा। और एक बार जब वीएम बना ले तो उसके बाद हम दोबारा नहीं डाल सकते हैं। तो हमें जब हम वीएम बना रहे होते हैं उसी वक्त उसको अवेलेबिलिटी सेट में डालना पड़ेगा। तो ये हमारा कोड है अवेलेबिलिटी सेट के लिए। अवेलेबिलिटी सेट का नाम, उसके बाद उसका रेफरेंस नेम, उसका एक्चुअल नेम, ये हमारा हब आरजी हो गया, ये हमारा लोकेशन हो गया, और फिर उसके बाद हमने अवेलेबिलिटी सेट बनाया। जैसे ही हमने अवेलेबिलिटी सेट बनाया उसके दो तरीके से हो सकता है। पहला तो ये, जब भी हम अवेलेबिलिटी सेट बनाते हैं तो हम या तो उसको डायरेक्टली एक आईपी से असाइन कर देते हैं। मैंने अपना जो निक कार्ड्स बनाए हैं उनको मैंने जो आईपी दिया है वो स्टैटिक नहीं दिया है, डायनामिक दिया है। उसको मैंने स्टैटिक इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ उसको डायनामिक रहे, ताकि मैं यहाँ पर आके वो शो कर सकूँ कि हम अपने अवेलेबिलिटी सेट को डायरेक्टली आईपी एड्रेस के साथ भी लिंक कर सकते हैं अगर वो स्टैटिक हो। अगर वो स्टैटिक नहीं है तो हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ एसोसिएट कर देंगे। जैसे ही वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ एसोसिएटेड होगा तो उसके बाद उसके पीछे का आईपी चाहे चेंज होता रहे, उससे इट डजेंट मैटर, राइट। तो इसलिए अवेलेबिलिटी सेट पहले बनाया, उसके बाद मैंने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाए हैं जिसके अंदर मैंने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट आईपी रखा है डायनामिक, राइट। अब इसके बाद हमने क्या किया, वर्चुअल मशीन बनाया। वर्चुअल मशीन बनाने के लिए मैंने साफ साफ आप ये देखिए यहाँ पर मैंने अवेलेबिलिटी सेट, तो ये लीनियर वे में चलता है। अगर आपने अवेलेबिलिटी सेट पहले नहीं बनाया तो आप विंडोज़ के जो आप अपना वर्चुअल मशीन बना रहे हो तो उसमें आप क्या लिखोगे, राइट। तो इसलिए पहले अवेलेबिलिटी सेट बनेगा, आपने निक बना लिया, और फिर उसके बाद आप अपना वीएम क्रिएट कर रहे हैं। मैंने अभी पासवर्ड सेम यहाँ पर दिखा दिया। तो आप जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं इन प्रोडक्शन, कभी भी आप पासवर्ड अपने कोड में नहीं डालते हैं, आप पासवर्ड अपने कीवर्ड में सीक्रेट्स में बना के रख सकते हैं और यहाँ से उसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये हमारा पर्टिकुलर कोड है एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का। यहाँ से लेके यहाँ तक आप यही रेफ़र कर सकते हैं इस वाले पर्टिकुलर टेराफॉर्म के वर्जन्स के लिए। आप terraform.io में रजिस्ट्री में जाके ये वाला कोड आराम से उठा सकते हैं। ये वहाँ पर अवेलेबल है, मैंने वहीं से लिया है। थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है, जैसे मैंने डिस्क का नाम यहाँ पे रखा है स्पेसिफिकली बिकॉज क्योंकि मेरे को ओएस डिस्क का नाम मैं चाहता था कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो वो बनाता है वो ना बनाए, मेरे को मेरे हिसाब से मेरा नाम चाहिए था ओएस डिस्क का। तो यहाँ पर आप उसका पैरामीटर भी डाल सकते हैं ओएस डिस्क का, तो ये चीज़ डिफरेंट है। मैंने SKU 2016 किया, 2019 कर दिया। तो आप जोन सा वर्जन चाहते हो वो आप डाल सकते हो, राइट। यहाँ पे साइज़ है। तो ये पर्टिकुलर कोड जो है ये वीएम के लिए है, यू कैन यूज़ सेम कोड, उसमें कोई इशू नहीं है। ये वाला कोड चल रहा है, इट इज़ वर्किंग, आई हैव क्रिएटेड वीम्स। ठीक है, जैसे ये हमारा वर्चुअल मशीन एक यहाँ पर ये है, मैंने उसके बाद जैसे एक वर्चुअल मशीन के लिए किया वैसे ही मैंने दूसरे वर्चुअल मशीन के लिए किया है। उसके लिए भी पहले निक बनाया है और VM2 यहाँ पर बनाया है। तो सेम कोड मैंने दूसरे वर्चुअल मशीन के लिए किया है, जस्ट उसका नाम चेंज कर दिया है रेफरेंस के लिए, और उसका एक्चुअल नेम चेंज कर दिया है 02। ठीक है, मैंने जो निक बनाया था उसको उससे अटैच कर दिया है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है कि मैंने अवेलेबिलिटी सेट एक ही रखा है और दोनों मेरे वीएम्स जो हैं वो सेम अवेलेबिलिटी सेट के अंदर अटैच्ड हैं, राइट। वहाँ पर भी एजी क्लास 123 था, आईडी था।
ये देखिए यहाँ पर भी AZ क्लास 123 ID। इससे ये हो गया कि दोनों मेरे जो VM बनेंगे वो एक ही अवेलेबिलिटी सेट के अंदर जाएंगे और फिर उसके बाद मैं उनको लोड बैलेंसर में लाऊंगा। अब लोड बैलेंसर का कोड देखते हैं। लोड बैलेंसर का कोड अगर आप सिंपल एक लोड बैलेंसर बना रहे हैं तो इतना ही चलेगा, लेकिन इतना नहीं होता कभी भी। जब आप लोड बैलेंसर बनाते हो तो उसको कन्फिगर भी करते हो। तो लोड बैलेंसर बनाने के लिए इतना ही कोड है, जिसमें आप लोड बैलेंसर का नाम दे रहे हो रेफरेंस के लिए और फिर उसका एक्चुअल नाम देते हो, किस RG में बनेगा, एंड देन आपका फ्रंट एंड फेसिंग पब्लिक IP। अगर आप प्राइवेट देखना चाहते हैं तो यहीं पर ही प्राइवेट IP भी बना सकते हैं। मैं इस डेमो के लिए पब्लिक फेसिंग लोड बैलेंसर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना जो पब्लिक IP बनाया था उसका रेफरेंस दे दिया, विच इज़ दिस LB -PIP। ये मैं दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर मैंने सबसे पहले एक पब्लिक IP बनाया था, ये देखिए LB -PIP। तो ये जो रेफरेंस नेम है हमें वो देना होता है। कभी भी हम जो एक्चुअल नेम है वो नहीं देते हैं, तो हम जो रेफरेंस नेम है वो ही देते हैं। तो वापस आ जाता हूँ लोड बैलेंसर के कोड पे। तो ये देखिए मैं अपना PIP का मैंने रेफरेंस नेम यहाँ पर दे दिया। इसके बाद जब भी आप लोड बैलेंसर कन्फिगर कर रहे होते हैं तो लोड बैलेंसर में आप तीन चार चीज़ें कन्फिगर करते हैं। सबसे पहला, आपने अपना लोड बैलेंसर बनाया, उसके बाद आप एक बैकएंड पूल बनाते हैं। बैकएंड पूल में आप रेफ़र करते हैं कि आप उसका नाम देते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर ये भी डिपेंड करा है कि बैकएंड पूल आप तभी बनाएंगे जब आपका लोड बैलेंसर बन जाए, राइट। तो इसलिए मैंने हमेशा डिपेंड्स अपॉन यूज़ करता हूँ। और बैकएंड पूल पे मैंने अवेलेबिलिटी सेट का भी रेफर करा है कि जब वो अवेलेबिलिटी सेट बनाओ तभी मेरा बैकएंड पूल बने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा अवेलेबिलिटी सेट के साथ वो बैकएंड पूल आ जाए, राइट। तो फिर उसके बाद जैसे ही मेरा बैकएंड पूल बन जाएगा, यहाँ पर मैं आकर उसको रेफ़र करता हूँ। क्या किया मैंने एक एसोसिएशन बनाई अपने बैकएंड पूल की और अपने निक्स की, निक जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हैं उसकी। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके बैकएंड पूल पे VMs नहीं आएंगे। अगर आप चाहो तो आप IP डायरेक्ट लगा सकते हो, बट इस केस में मैंने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाया है। इसमें ये होगा कि आपके बैकएंड में अगर IP चेंज भी हो रहा है तो इट डजेंट मैटर, वो सीधा सीधा नेटवर्क इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो उसमें कोई सा भी IP हो, इट डजेंट मैटर। और ये वाला जो पर्टिकुलर रिसोर्स का एसोसिएशन है ये आपको नहीं मिलेगा। ये आपको बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन ऑफ टेराफॉर्म में ही मिलेगा। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा कोड लिख रहे हैं। तो ये वाला कोड लेटेस्ट टेराफॉर्म में चल रहा है और ये वाला कोड आप वहाँ से आप लिंक कर रहे हो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को विद द बैक एंड पूल, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर मेरे आ गए, एक हो गया 02 और यहाँ पर 01, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हेल्थ प्रोब। तो दिस इज दी हेल्थ प्रोब। हेल्थ प्रोब मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं RDP पोर्ट पे हेल्थ प्रोब लगा दी है कि मतलब वो चेक करता रहे कि ये पोर्ट पे लोड बैलेंसर इज वर्किंग और ये पोर्ट पे हमारे इसके बैकएंड पे हमारे बैकएंड के जो VMs हैं वो एक्टिव हैं। अगर कोई भी एक एक्टिव नहीं हुआ तो फिर वो फेल ओवर करके, मतलब जो ट्रैफिक आ रहा है लोड बैलेंसर पे वो राउट कर देगा दूसरे VM पे। तो हेल्थ प्रोब का फंक्शन ही यही होता है, ठीक है। इसके बाद आता है रूल्स। अब रूल्स में आप कॉन्फ़िगर करते हो क्या, एक फ्रंट एंड IP हो गया, एक आपका बैक एंड पूल हो गया। आपको रूल्स में ये बताना होता है कि कौन से पोर्ट का ट्रैफिक कहाँ जाएगा। तो मैंने यही बताया इसमें कि मेरा RDP पोर्ट्स में ये दोनों लिसन करेगा। ये इसका कोड है वेयर यू डिफाइंड। सबसे पहले आप उसका रेफरेंस नेम देते हैं, आप लोड बैलेंसर का ID देते हैं, रिसोर्स ग्रुप का, और ये मेरा रूल का नाम है, ठीक है। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर प्रोटोकॉल TCP हो, फ्रंट एंड पोर्ट 3389 हो, बैक एंड पोर्ट 3389 हो, ये वाला फ्रंट एंड IP हो, तो इसके बैक एंड पूल को ये राउट कर देगा। और बैक एंड पूल पे क्या है, बैक एंड पूल पे मैं उसकी ID दे देता हूँ, दिस इज दी ID। और ये वाला हमारा प्रोब है। प्रोब देना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो चेक करता रहेगा कि आपका ये रूल पे 3389 पे वो लिसन कर रहा है कि नहीं। ऐसे ही जैसे मैंने 3389 का बनाया वैसे ही मैंने 80 पोर्ट नंबर का ही बना दिया, क्योंकि मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि मैं अगर RDP ले रहा हूँ पब्लिक IP से तो मैं VMs में जा पा रहा हूँ, और उन्हीं उसी पब्लिक IP से अगर मैं ब्राउज़र पे जा रहा हूँ तो मैंने उस पर अपनी वेबसाइट चला रखी है उन वर्चुअल मशीन्स पे, तो कैसे मेरे को वेबसाइट ब्राउज़र पे दिख रही है। तो यहाँ पर मेरा कोड ख़त्म होता है। अब मैं आपको वापस पोर्टल में ले जाता हूँ। पोर्टल में सेम वही चीज़ दिखाऊंगा जो मेरा कोड था। मैं आपको एक एक करके सब चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे अब मेरी कोड में दिखाया कि क्या क्या बना हुआ था, वैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ कि हब RG के अंदर मेरा क्या क्या बना हुआ है, राइट। आप ये देखिए, मेरा अवेलेबिलिटी सेट बना हुआ है, मेरा लोड बैलेंसर बना हुआ है, मेरे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बने हुए हैं,
मेरे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स बने हुए हैं, पब्लिक आईपी, मेरा वर्चुअल मशीन्स, उनकी डेस्क बनी हुई हैं, ठीक है, और उसके बाद मेरा वर्चुअल नेटवर्क तो बना ही हुआ, ठीक है। तो अब मैं सिनेरियो आपको क्लियर आ गया होगा कि मैंने अपने हब के अंदर जो मेरे दो वीएम्स बनाए हैं उनको एक लोड बैलेंसर के पीछे लगाया है, जो मेरा पब्लिक फेसिंग लोड बैलेंसर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वीएम पे जाते हैं। वीएम पे आपको दिखेगा कि एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइंड है। अब इस पब्लिक आईपी एड्रेस को, जैसे कि मैंने पहले बोला आपको, एक कि डीएनएस नेम, डीएनएस रिकॉर्ड डाल दिया था मैंने, विच इज़ az class123.centralindia.cloudapp.azure.com। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर डीएनएस के डीएनएस एड्रेस को मैं ब्राउज करता हूँ तो लेट्स सी कि क्या आता है। यू कुड सी दैट ये वाला जो हमारा एड्रेस है वो हमारा वी एम सी आई हब W01 को पॉइंट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट्स टेक RDP, और RDP देखते हैं कि RDP में मुझे कनेक्ट कर पा रहा है। मैंने देखिए पब्लिक फेसिंग मेरा URL से मैंने देखा है, तो वो बैकग्राउंड पे DNS में उसका रिकॉर्ड बना हुआ है, एडमिन यूज़र एंड देन द पासवर्ड, आई डोंट रिमेंबर द पासवर्ड। मैं फटाफट पासवर्ड कॉपी करके लेकर आता हूँ, यहाँ मेरा पासवर्ड। ये देखिए अब ये 01 पे जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी इफ इट इज़ कनेक्टिंग। नो, इट्स नॉट कनेक्टिंग। वाई? बिकॉज देर इज सम इशू विद दी सर्टिफिकेट्स। बट मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, आप देखिए पब्लिक आईपी से, और ये मेरा कनेक्टेड है VM02 से। देखिए ये मेरा VM02 से कनेक्टेड है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं वही जो कि मेरा URL है, एड्रेस है, मैं इस VM से एक बार चेक करता हूँ कि मैं इस VM पे कहाँ जा पा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी। सो यहाँ पर आ रहा है 02, यहाँ पर आ रहा है 01, विच इज़ पब्लिक URL, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि हाउ मेरा लोड बैलेंसिंग सोल्यूशन कैसे काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा इंटरनल फेसिंग लोड बैलेंसर भी काम करेगा और इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर भी काम करेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको मैं और वीडियोस बनाऊंगा इससे रिलेटेड। मैं जानता हूँ इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम, लेकिन मैं अब जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाया करूँगा। तो स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।